Hi everyone, greetings from Globe India. This is Dr. Jigar Shimali, consultant nephrologist and transplant physician at Renus Kidney Hospital, अहमदाबाद एंड नडिया। आज हम जिस केस के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं, ये है ट्रांसड्यूसर प्रोटेक्टर जो डायलिसिस मशीन के अंदर यूज होता है। तो केस के डिस्कशन करने से पहले, शुरुआत करने से पहले अगर हम ये फोटोग्राफ को देखें, तो आपको एक सिचुएशन दिखेगी जिसके अंदर ये मशीन के अंदर का पार्ट है, मशीन की बॉडी है, उसके अंदर ब्लड दिख रहा है। अब जनरली जो ब्लड ट्यूबिंग है वो एक क्लोज लूप है, जो पेशेंट में से आर्टरियल वेसल्स से ब्लड लाके उसको फिल्टर में से फिल्टर प्रॉपरली क्लीन करके उसको वापस पेशेंट में ट्रांसफ्यूज कर देती है। अगर ये प्रोसेस इतनी क्लोज लूप के साथ होती है तो ब्लड यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, तो ये क्यों आया, वो आज हमारा डिस्कशन है। उसके बारे में हम आगे बात करते जाए। तो जो वर्ड है ट्रांसड्यूसर प्रोटेक्टर, उसमें ट्रांसड्यूसर का क्या मीनिंग है? तो ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस है कि जो मशीन के एयर प्रेशर को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एयर प्रेशर कौन से? P1, P2, P3। हमने इसके अगले लेक्चर में P1, P2 और P3 क्या है वो डिस्कस किया है। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल कन्वर्जन और उसके क्या ब्रेकडाउन है उसके ऊपर करेंगे। अब जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट होते हैं, तो जनरली जब एयर प्रेशर को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, तो अगर बीच में मॉइस्चर आएगा तो ये उसको बहुत डैमेज करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ट्रांसड्यूसर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें उसमें मॉइस्चर एंटर ना हो, ट्रांसड्यूसर प्रोटेक्टर यूज होते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लड ट्यूबिंग और ट्रांसड्यूसर के बीच में रह पाए। तो अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो ये है ब्लड ट्यूबिंग। ओके, ब्लड ट्यूबिंग का ये है ड्रिप चैम्बर। ड्रिप चैम्बर के ये ऊपर वाला पार्ट है कि जिसके अंदर हमें वो एक लाइन दिख रही है, बराबर। हम अगर उसके साथ देखें तो ये प्रोटेक्टर फिट हो जाता है। ठीक है, ये है एक्सटर्नल प्रोटेक्टर। ओके, ये अभी हम देख पा रहे हैं। दूसरा, ये ट्यूबिंग के साथ ये एक और भी पार्ट होता है कि जो हमें ये ट्यूबिंग को क्लोज करने के लिए काम में आता है। इसको हम क्लैम्प कहते हैं, लाइन क्लैम्प कहते हैं। ठीक है, सो जो प्रोटेक्टर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं एक्सटर्नल प्रोटेक्टर, जो अभी हमने ये देखा, ये वाला है एक्सटर्नल प्रोटेक्टर। और अगर हम इंटरनल प्रोटेक्टर की बात करें तो ये जो दिख रहा है, ये इंटरनल प्रोटेक्टर वो जो मशीन के इनर साइड पे होता है। अब हम आगे का डिस्कशन अगर कंटिन्यू करें तो सबसे पहले एक्सटर्नल प्रोटेक्टर के बारे में, जो मशीन के वीनस और आर्टरियल प्रेशर पोर्ट के साथ कनेक्ट होता है, जो ड्रिप चैम्बर के आगे की ट्यूबिंग के एंड तक ले जाता है। अब इस प्रोटेक्टर के अंदर अगर आपको कुछ दिख रहा हो, ये वाइट पोर्शन अगर दिख रहा हो ना, तो ये एक मेम्ब्रेन फिल्टर होता है, जो एक स्मॉल पोर साइज, जनरली 0.2 माइक्रोन के आजू बाजू के साइज का एक हाइड्रोफोबिक, जो वाटर रिपेलेंट कंपोनेंट होता है, उस तरह का होता है। जिसकी वजह से एक फ़ायदा ये होता है कि ब्लड इससे पास नहीं हो सकता। अगर ये फिल्टर वेट हो गया तो ये एयर को पास नहीं होने देगा और जो प्रेशर मेजरमेंट होंगे वो गलत आएंगे। तो बहुत बार अगर हम देख पा रहे होंगे कि जब वीनस प्रेशर या टीएमपी मेजर हो रहे हैं या उसमें बहुत वेरिएशन आ रहा है, तो उसका एक कारण ये जो प्रोटेक्टर है उसका जो ये मेम्ब्रेन है, ये मॉइस्चर की वजह से क्लॉग हो गए, वो एक हो सकता है। कभी भी कोई प्रोटेक्टर अगर लूज है, से फॉर एग्जाम्पल अगर वो प्री पंप आर्टरियल प्रेशर मैनेजमेंट करने के दौरान अगर ये कनेक्टर यूज हुए, अगर वो लूज है, तो वहाँ से सिस्टम के अंदर एयर आ सकती है, वो बहुत बड़ा रिस्क है। और दूसरा, जैसे अभी हमने देखा कि अगर ये प्रोटेक्टर वेट हो जाते हैं, अगर ये प्रोटेक्टर वेट माने भीग जाते हैं, तो ये इन्फेक्शन का सोर्स बनते हैं। तो सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जिसको हम सीडीसी कहते हैं, उनके मुताबिक ये एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बनता है। बहुत बार पेशेंट में चिल्स राइगर होते हैं, फीवर आता है, ये उसकी वजह से हो सकता है। तो हमारे लिए बहुत मैटर करता है कि हम इसको रेगुलर इंटरवल पे चेंज कर दें। ओके, और कभी भी अगर ये भीगे हो तो तुरंत चेंज कर दें। ओके,
हमें मशीन के जहाँ पे प्रोटेक्टर कनेक्ट है उसके आजू बाजू का भी पोर्शन देखना चाहिए, अगर वो कंटामिनेटेड है या वेट है कि नहीं वो हमें देखना है। जो एक्सटर्नल प्रोटेक्टर है वो तो हम हर बार चेंज करते हैं, पर अगर जो इंटरनल प्रोटेक्टर है वो हमें किसी क्वालिफाइड टेक्नीशियन या इंजीनियर के साथ ही चेंज ओवर करना है। दूसरा, कभी भी एक्सटर्नल माने बाहर से अगर इस सर्किट के अंदर ब्लड आ गया है तो हमें उसके जो बीच का जो पोर्शन है, एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रांसड्यूसर के बीच का पोर्शन, हमें उसको बहुत प्रॉपरली क्लीन करना पड़ता है। तो अगर हम इस केस के बारे में डिस्कस करें तो जो ये ब्लड स्पिलेज दिख रहा है डायलिसिस मशीन के अंदर, ओके, वो इसलिए हुआ है कि जो इंटरनल ट्रांसड्यूसर था उसको उसका कनेक्शन प्रॉपरली फिट नहीं था। अगर हमने इसका अच्छे से ध्यान रखा होता तो ये सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। चलिए हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। सबसे पहले ये है इंटरनल ट्रांसड्यूसर, ये कनेक्टेड है अंदर के साथ। जिस तरह से हमने एक्सटर्नल ट्रांसड्यूसर का कनेक्शन दिखा है ऐसे ही इंटरनल ट्रांसड्यूसर का कनेक्शन। देखने में ये ट्रांसड्यूसर में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं दिखता, पर इसके कैलिब्रेशन में माइनर डिफरेंस होता है। बहुत बार क्या होता है कि ये इंटरनल ट्रांसड्यूसर का जो ये कनेक्शन है, ये रहा कनेक्शन जो ये ट्यूब के साथ कनेक्ट हुआ है, अगर ये ढीला हो जाता है तो हम इस तरह से एक प्लास्टिक लॉक भी इसके अंदर लगा सकते हैं कि जिसके अंदर से ये ट्यूबिंग निकलना है। इस केस में क्या हुआ था कि ये कनेक्शन ढीला था, ट्यूबिंग निकल गई। ट्यूबिंग निकलने के बाद वीनस प्रेशर नहीं आ रहा था। तो जब डायलिसिस शुरू हुआ तो उस चीज़ पे ध्यान नहीं गया कि वीनस प्रेशर मेज़र नहीं हो पा रहा है, फिर भी हमने डायलिसिस शुरू किया। हमने हमारे अगले लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर वीनस प्रेशर बराबर मेजरमेंट नहीं दिखा रहा तो आपको डायलिसिस शुरू नहीं करना है। ये पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया। उसकी वजह से क्या हुआ, एक्सटर्नल माने जो ट्यूबिंग थी उसको एक्सटर्नल ट्रांसड्यूसर से लगा दिया गया और उसके दौरान एक बार ब्लड अंदर चला गया और वो मशीन के अंदर पूरा स्पील हुआ। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर वीनस प्रेशर नहीं वर्किंग कर रहा था तो उसको प्रॉपरली चेक करना है। दूसरा, ये वीनस प्रेशर के सर्किट के तरह का एंड जब भी चेक किया जाए तब ये वाले एंड से लेके सर्किट के एंड तक जो भी कनेक्शन है उसको प्रॉपरली इंजीनियर या किसी ट्रेन टेक्नीशियन के तरफ से चेक करना चाहिए, जिसकी वजह से ये पूरा जो पोर्शन है जो शुरू होता है ड्रिप चैम्बर की ट्यूबिंग से, वहाँ से एक्सटर्नल ट्रांसड्यूसर, फिर एक्सटर्नल ट्रांसड्यूसर से इंटरनल ट्रांसड्यूसर के बीच का जो पार्ट जो मशीन की जो बॉडी होती है उसमें होता है, फिर इंटरनल ट्रांसड्यूसर से ये ट्यूबिंग से लेके ये ट्यूबिंग का अटैचमेंट सर्किट तक ये पूरा चेक करना चाहिए। ठीक है। सो जैसे हमने बात करी, एक्सटर्नल ट्रांसड्यूसर हम हर डायलिसिस में चेंज करते हैं और इंटरनल ट्रांसड्यूसर जब ज़रूरत पड़े और जब सर्विस हो रही हो या जब भी कभी ये वेट हो जाते हैं या प्रेशर डिफरेंस आते हैं, हर बार उसको चेक या ज़रूरत पड़े तो उसको चेंज करना चाहिए। सो थैंक यू। आज जो हमने डिस्कस किया ट्रांसड्यूसर प्रोटेक्टर के बारे में, अगर इसके रिलेटेड या और भी कोई भी डायलिसिस थेरेपी के टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप ग्लोम इंडिया की वेबसाइट पे जाके glomindia.com पे जाके कमेंट रख सकते हैं। हम ट्राई करेंगे आपको उसके रिप्लाई देने में, और हम इससे हमारे आगे की भी टॉपिक अलग अलग टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। थैंक यू।